बीए भाग प्रथम भूगोल प्रायोगिक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रायोगिक कक्षा में समोच्च रेखाओं द्वारा उच्चावच प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें अब तक 16 भू आकृतियाँ हो चुकी हैं और उनकी 8 शीटों से अभ्यास कार्य आपको करना है। आज लेते हैं 17वीं भू आकृति लेक झील। झील किसी गर्त को बंद वृत्ताकार समोच्च रेखाओं से दिखाया जाता है। इसमें झील की जो समोच्च रेखाएं हैं वो पठार जैसी होती हैं, नंबर उल्टे होते हैं, यानी इसमें केंद्र से बाहर की ओर ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं। हम ये एक 8 बाई 12 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाएंगे। इसको 6 सेंटीमीटर से बीच में हाफ करेंगे और एक झील की समोच्च रेखाएं बनाएंगे वृत्ताकार लगभग में। ये हो गई। इसको हम 500, 600, 700, 800 और 900 मीटर। इसको ए बी काट रेखा से कटान करके और पार्श्व चित्र बनाएंगे। ये ए और बी, 1 2 3 4 5 समोच्च रेखाएं हैं, तो आधार में भी हम 5 रेखाएं बनाएंगे। दो, तीन, 4 और ये 5। ये 0 हो गया। इसमें एडजस्ट करेंगे तो यहाँ कट लगा दिया। 500, 600, 700, 800 और ये 900 मीटर। अब इन कटान बिंदुओं से लंब खींचेंगे हम। ए बी स्पर्श रेखा से जो कटान बिंदु आए उनसे नीचे की ओर ये लंब खींचेंगे। ये लंब है 900 का, ये 900 पे आगे रुक गया। ये लंब है 800 का, तो ये 800 पे आके रुक गया। ये लंब है 700 का, 700 पे आके रुक गया। ये लंब है 600 का, 600 पे आके रुक गया। और ये लंब है 500 का, ये 500 पे आके रुक गया। ये वापस फिर 500 पे आके रुक दिया। फिर ये कटान है स्पर्श बिंदु 600 का, इसको फिर 600 पे आके छोड़ दिया। फिर ये है 700 का, ये 700 पे छोड़ दिया। फिर ये है 800 का, 800 पे जोड़ दिया। और ये 900 का। अब ये स्पर्श बिंदु आ गए, इनको मिलाकर हम रेखाएं खींचेंगे, एक वक्र बनाएंगे। ये वक्र बन गया। ये आकृति झील की कहलाएगी। इसमें नीचे ब्लैक इंक भर दीजिए या पेंसिल भर दीजिए। इस तरह से ये झील की समोच्च रेखाएं लगभग पठार जैसी हैं, नंबरिंग उल्टी है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर यानी गहराई की ओर समोच्च रेखाएं का अंतराल कम होता जाता है, मान कम होता जाता है। और ये एक ऐसे गर्त को व्यक्त करती हैं जो कि झील के रूप में दिखाई दे रही है। ये पार्श्व चित्र किसका बना? ये पार्श्व चित्र भील का।
ये झील के रूप में एक पार्श्व चित्र बना। इस तरह से हम समोच्च रेखाएं खींचकर उसकी नंबरिंग करते हैं और एक गर्त के रूप में ये भू आकृति बनती है, पार्श्व चित्र बनता है। ये पार्श्व चित्र कहलाएगा झील। इसी प्रकार अगली आकृति है फ्योर्ड। फ्योर्ड तट क्या है? फ्योर्ड जो तट है वो हिम नदीय क्रिया के फलस्वरूप ऊंचे अक्षांशों पर समुद्र के किनारे बनते हैं। यानी हिम नदी की जो घाटी जब समुद्र तट में मिलती है तो हिम नदी की समुद्र में मिलने वाली जो घाटी है वो फ्योर्ड तट कहलाती है, क्योंकि तटीय भाग नदी के अपर्दन के कारण कटफट जाती है और वो कटी फटी जो डूबा हुआ जल में डूबा हुआ तट है वो फ्योर्ड तट कहलाता है। नॉर्वे का समुद्री तट इसका उदाहरण है। फ्योर्ड तट पर हिम नदी की छोटी छोटी यू शेप की घाटियां बन जाती हैं जिनसे इसको पहचाना जाता है। हम इसकी फ्योर्ड तट की समोच्च रेखाएं बनाएंगे। ये माइनस में होती है इसलिए इनको डॉट डॉट बनाते हैं, क्योंकि समुद्र का तट ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, इसलिए ये कुछ डॉट में बनाते हैं। अब समोच्च रेखाएं ये हो गई 0, ये 0 डिग्री की। ये -20 -40, ये -20 हो गया, ये 0 हो गया, ये 20, ये 40 और ये 60 मीटर्स। 3 और 3 6 रेखाएं आधार में बनेंगी। हम इनको आधार में भी 6 रेखाएं खींचेंगे। ये 4 5 6, ये 6 रेखाएं बना दी। ये हो जाएगा -40 पे -20 0 20 40 60 और 80। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 20 40 60 80 और ये 20 40। अब ए और बी काट रेखा से नीचे की ओर लंब खींचेंगे। -20 -40, ये काट रेखा से खींचेंगे। तो ये 40 तक है, इसको हम 40 तक ले जाएंगे, -40 तक। ये -40 तक आ गया लंब। फिर अगला कटान बिंदु -20 तक है, ये हमने -20 तक ले लिया। फिर ये 0 का आ गया, ये 0, फिर वापस फिर 0 आ गया, ये वापस 0, फिर -20, फिर -40, फिर ये वापस 40। यहाँ स्पर्श बिंदु है -40, फिर ये -20, ये -20, फिर ये 0,
ये 0, फिर आ गया इसमें ये वापस 0, ये 0, फिर ये आ गया 20, ये 20, ये 0 है, फिर ये आ गया 40, अब इनको मिलाएंगे। ये 40 तक है, -40, ये भी 40 तक है, -40, इस तरह से ये फ्योर्ड तट, कटा फटा तट बनता है। इसमें हम कलर भर देंगे। इस प्रकार फ्योर्ड की जो समोच्च रेखाएं हैं वो कम ऊंचाई पे होता है तट, इसलिए 20-20 या 10-10 के अंतराल पे लेते हैं और ये समोच्च रेखाएं बनाकर इनको ए बी काट रेखा से हम पार्श्व चित्र बनाते हैं। ये पार्श्व चित्र इस प्रकार का बनता है और 0 से नीचे जो भी है उसमें हम जल का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये सी है, सागर, सी लिख भी देंगे। 0 से नीचे वाले भाग ये सागर के रूप में है। इस प्रकार से हम ये समोच्च रेखाएं बनाकर और इनका पार्श्व चित्र बनाते हैं। ये आज आपकी 9वीं शीट हो गई जिसमें लेक और फ्योर्ड दोनों ही समोच्च रेखाएं बनाई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।